छात्रों, आज हम सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 10 हिंदी में नागार्जुन की कविता फसल की व्याख्या करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने नागार्जुन की पहली कविता जो इस पाठ में दी गई थी, यह दंत्रित मुस्कान, उसकी संदर्भ सहित व्याख्या और नए अल्टरनेटिव कैलेंडर के अनुसार उसे मैंने एक्टिविटी के आधार पर पढ़ाया था, जो वीडियो संख्या पार्ट 1 में आपको मिल जाएगा। छात्रों, आइए फसल कविता के बारे में कुछ समझ लें, फिर उसके बाद कविता की व्याख्या करेंगे। फसल शब्द जब आप सुनते हैं तो आपके मन में खेत के लहलाने का दृश्य सामने आ जाता होगा। लेकिन आपने सोचा है कि फसल है क्या? फसल को उगाने में यानी पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान रहा है? तो इस कविता में यानी फसल कविता में नागार्जुन ने यही बात बताई। उन्होंने अपनी इस कविता में ये बात रेखांकित किया, यानी इस बात को बताया कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। मतलब कि प्रकृति और मनुष्य अगर एक साथ सहयोग करते हैं तो कुछ ना कुछ सृजन होता है, नया बनता है, जैसे फसल उगती है। बोलचाल की भाषा की गति और लय इस कविता को बड़ा ही प्रभावशाली बनाता है। यानी इस कविता में बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। इस कविता में जो है लय भी बड़ा प्रभावशाली है। छात्रों, इस कविता में एक बात और भी समझ में आती है, वह यह है कि उपभोक्ता संस्कृति के इस दौर में यानी इस समय जो उपभोग वाली संस्कृति है, उससे अलग यह कविता हमें कृषि संस्कृति के निकट यानी पास ले जाती है और कृषि की संस्कृति के बारे में बताती है। छात्रों, अब आपके स्क्रीन पर फसल कविता है, मैं पढ़कर उसकी व्याख्या करता हूँ। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। छात्रों, यहाँ पर कवि नागार्जुन बड़े ही लयात्मक और प्रभावशाली ढंग से कविता में कहते हैं कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ढेर सारे यानी अनेक नदियों के पानी का जादू है फसल। यानी कि फसल उगाने के लिए, फसल को बीज से अंकुरित करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है और वह पानी उस फसल को अंकुरित कर देती है। इस तरह से फसल जो है वह पानी का जादू है, यानी कि उसके से ही उसके बीज में अंकुरण होता है और फसल उगती है। फिर आगे की लाइन में कहा है, लाख लाख कोटि कोटि यानी लाख लाख और कोटि कोटि माने करोड़ों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा है फसल। यानी कि किसानों के और श्रमिकों यानी मजदूरों के परिश्रम का फल है फसल, क्योंकि बीज बोने से लेकर फसल की देखभाल तक करने में किसान और मजदूरों की मेहनत होती है, उनकी हाथों का स्पर्श यानी छुअन होता है। इसलिए कवि कह रहा है कि फसल जो है लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा है। छात्रों, आगे देखिए, एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म। छात्रों, यहाँ कवि नागार्जुन कह रहे हैं कि एक की नहीं, दो की नहीं, यानी हजार हजार हजारों खेतों की मिट्टी का गुण धर्म है फसल। यानी मिट्टी में जो उर्वरक तत्व होते हैं जिससे फसल उगती है, उसके गुण धर्म की बात कर रहा है यहाँ पर, और बता रहे हैं कि खेतों की मिट्टी के जो तत्व हैं वे फसल में होते हैं। यानी फसल उन मिट्टियों
से ही उगता है। आगे देखिए कविता में, फसल क्या है और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। छात्रों, नागार्जुन जी कह रहे हैं कि फसल कुछ और नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है। इसलिए कह रहे हैं कि फसल उगाने के लिए पानी से ही सिंचाई होता है और पानी से ही बीज का अंकुरण होता है, इसलिए वे जादू जैसा है। इसलिए नागार्जुन नदियों के पानी का जादू कह रहे हैं फसल को। फिर कह रहे हैं कि फसल है हाथों के स्पर्श की महिमा, अर्थात जब फसल उगाने के लिए बीजों को बोना और उसकी देखभाल करना, फिर सिंचाई करना, कटाई करना, ये सब काम किसान ही तो करता है और किसान अपने हाथों से करता है। इसलिए कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि किसानों के स्पर्श यानी उनकी छुअन की महिमा ही तो फसल है, क्योंकि फसल को उगाने में उनका बड़ा योगदान होता है। अगली पंक्ति में देखिए, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। छात्रों, इन पंक्तियों की व्याख्या इस तरह से है कि भूरी काली संदली मिट्टी यानी मिट्टी के तरह तरह के रंग होते हैं और उनके अलग अलग गुण धर्म होते हैं और हर फसल उन गुणों और धर्मों को प्राप्त करता है। जैसे मिट्टी में कई पोषक तत्व होते हैं जो फसल में आ जाते हैं, तो उन्हीं का जिक्र यहाँ पर किया गया है कि प्रकृति, जो मिट्टी की प्रकृति नेचर है, उसका गुण धर्म जो है वह फसल में आता है। इसलिए फसल क्या है? भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है। अगली पंक्ति में, फसल रूपांतर है सूरज की किरणों का, यानी कि जो फसल उगाई जाती है वह फसल अपना भोजन यानी वो पौधा जो होता है वह अपना भोजन सूरज की किरणों की मदद से बनाता है। इसलिए सूरज की किरण क्या हुआ? एक तरह से रूपांतरण है। फसल जो है सूरज की किरणों का रूपांतरण है यानी बदला रूप है। छात्रों, अंतिम पंक्ति में देखिए, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, यानी कि फसल जब पक जाती है तो वह हवा के चलने से ऐसा थिरकने लगती है, यानी उसका जीवन स्वरूप दिखने लगता है। इस तरह से कवि ने कहा कि हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच है फसल। तो छात्रों, इस तरह से इस कविता की व्याख्या पूरी हुई और आप समझ गए कि इस कविता में एक लय है, कहने की गति है। छात्रों, इस कविता में खास बात यह है कि बीच बीच में जो टेक आए हैं, जैसे एक के नहीं, दो के नहीं, ये एक तरह से गीतात्मक यानी लयता पैदा करती है। और उसके दूसरे पार्ट में जिस तरह से फसल क्या है दिया है, इससे एक नए पैटर्न और नए तरीके के कविता जो है प्रस्तुत हो रही है, जो रोचक भी होती जाती है और नयापन अपने में लिए हुए है। छात्रों, इसी तरीके से इस कविता में बड़े सरल और सहज शब्दों का प्रयोग हुआ है जो बड़ा ही सुंदर लगता है। तो छात्रों, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए।